हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 11th की मैथमेटिक्स एंड जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। एंड जो हमारा पहला चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नेम है बच्चा सेट्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सेट्स होता क्या है, ओके, एंड सेट्स का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम सेट्स को क्यों पढ़ रहे हैं, इन सब बारे में आज हम बात करेंगे। सो हियर इज़ योर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर सेट्स। राइट बच्चा, अब देखिए, सबसे पहले अगर फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि सेट्स जो है ये फंडामेंटल पार्ट है मैथमेटिक्स का। अब इस बात का क्या मतलब है बच्चा, आज की डेट में अगर देखा जाए, अगर हमें आज की डेट में देखना हो कि मैथमेटिक्स के अंदर अगर हमें हायर स्टडीज़ करनी होती है, जब भी हम मैथ्स के अंदर हायर स्टडीज़ करते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा मास्टर्स कर रहा है, एमएससी ऑनर्स कर रहा है स्पेशली इन मैथ्स, तो वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर अगर हम कोई भी टॉपिक कवर करते हैं, कोई भी हमें चैप्टर पढ़ना होता है, तो कहीं ना कहीं उस चैप्टर के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो हमारे इस टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। मतलब कि हायर मैथ्स के अंदर अगर हमें पढ़ना है, अगर हमें कोई भी चीज़ समझनी है, तो हमें सेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। जो हम कहाँ पर देखते हैं, जो हम देखेंगे हमारी क्लास 11th के मैथ्स में, तो यहाँ से ही हमारा जो है बेस वो बनता है, सो दैट हम आगे जाके मैथमेटिक्स को और डीपली अच्छे से पढ़ सकें। तो इसलिए बोला जाता है ये जो सेट्स है, ये जो टॉपिक है हमारा, ये एक फंडामेंटल पार्ट है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल देखिए, आपने अपनी बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो हमारी बॉडी होती है, ये जो बॉडी होती है, ये सबसे पहले क्या होता है, एक सेल होता है, उसी सेल से क्या बनता है, आपका टिश्यू बनता है, उसी टिश्यू से आपके क्या बनते हैं बच्चा, ऑर्गन बनते हैं, एंड इन ऑर्गन के कलेक्शन से आपका क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। आपने ये बात जानी, आपने ये देखा कि सबसे जो छोटी इकाई होती है या सबसे स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल जो यूनिट होती है हमारी बॉडी की, वो क्या होती है, वो सेल होता है। तो सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। सेल क्या है बच्चे, यहाँ पे एक फंडामेंटल यूनिट है। जब तक सेल नहीं होगा तब तक आपके टिश्यू नहीं बनेंगे, अगर आपके टिश्यू नहीं बनते तो आपका ऑर्गन नहीं बनता, अगर ऑर्गन नहीं होंगे तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, ऑर्गन सिस्टम जब सारे हो जाते हैं इकट्ठे तो फाइनली आपकी क्या बन जाती है, बॉडी बन जाती है। ये बात आप जानते हैं। तो अगर मान लीजिए सेल होगा ही नहीं तो ये बॉडी क्या बनेगी, नहीं बनेगी। इट मीन्स कि जब तक हमारे पास ये फंडामेंटल जो यूनिट है हमारी बॉडी की, जो कि क्या है, सेल है, अगर हमारे पास फंडामेंटल बॉडी ही नहीं होती, हमारे पास फंडामेंटल यूनिट ही नहीं होती है, तो हम एक ह्यूमन बॉडी नहीं बन सकती है। तो किसी भी बड़ी चीज़ का निर्माण करने से पहले हमारे पास उसके लिए एक छोटी चीज़ तो होनी चाहिए। इसी तरीके से जब हमें मैथ्स में बड़े बड़े कंसेप्ट एंड बड़े बड़े चैप्टर जब हमें पढ़ने होंगे, ठीक है, तो उस टाइम पर उसको पढ़ने के लिए हमें एटलीस्ट सेट्स की नॉलेज तो होनी चाहिए। इसलिए जो ये सेट्स होता है इसको क्या बोल सकते हैं हम, सेट जो है आज की जो प्रेजेंट की जो मैथमेटिक्स आज प्रेजेंट है, जो मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूलाज हैं, जो भी इसके अंदर डिस्कशन किया जाता है ऑन योर हायर लेवल, ठीक है, उसको समझने के लिए हमारे पास किसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है बच्चा, हमें सेट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है बेटा, आई बात मेरी समझ में। उसके बाद देखिए, मैथ्स की जो आपकी ब्रांचेस होती हैं, जब आप मैथ्स पढ़ेंगे, जब आप अभी आप 11th क्लास में हैं, जब आप हायर स्टडीज़ करेंगे तो मैथ्स की भी अलग अलग ब्रांचेस बन जाती हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके का मैथमेटिक्स हमें पढ़ना होता है। कईयों के पास एनालिसिस होता है, कईयों के पास क्या होता है बच्चा, अलजेब्रा होता है, वो सिर्फ अलजेब्रा ही पढ़ते हैं। हम अभी ये सारी बातें एक साथ पढ़ रहे हैं। हमारे पास ज्योमेट्री भी एक मैथ्स की ही ब्रांच होती है, बट अभी जो हमने 9th में पढ़ा, हमने 10th में जो पढ़ा, हम जो 11th में पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, क्या हम ये चीज़ें अलग अलग पढ़ रहे हैं? नहीं, हम आज की डेट में तो ये सब एक साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आज की डेट में 11th क्लास में हैं। बट जब हम बड़े हो जाएंगे और जब हम मैथ्स की कोई स्पेशल ब्रांच में आगे स्टडी करना चाहेंगे, तो उस टाइम हमें ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आपके
पास ये बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आप वो हायर लेवल वाली चीज़ें कैसे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ये सेट्स होता है ये आपका एक फंडामेंटल पार्ट होता है मैथमेटिक्स का। दूसरा ये है कि जब भी आप आगे हायर स्टडीज़ करते हैं तो उस टाइम पर जो अलग अलग ब्रांचेस होती है मैथमेटिक्स की, उनको समझने के लिए, उनको पढ़ने के लिए हमें इस सेट्स टॉपिक की नॉलेज होना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम हायर क्लासेस की भी बात ना करें, अगर आप अपनी क्लास 11th में ही चैप्टर 2 में जाएंगे तो आपका जो चैप्टर आता है रिलेशन फंक्शंस रिलेटेड आता है, आपका जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। जब आप क्लास 11th के अंदर जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो रिलेशन एंड फंक्शन का ही होगा। तो रिलेशन एंड फंक्शन यदि आपको टॉपिक समझना है तो ये टॉपिक्स आपको तब तक समझ में नहीं आ सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि बच्चा सेट्स क्या होता है। जब आपको सेट की नॉलेज हो जाएगी तभी आप कहाँ जंप कर सकते हो, रिलेशन को समझ सकते हो, तभी आप फंक्शन को भी समझ सकते हो। तो जब भी हमें मैथ्स के अंदर ये सारी चीज़ें समझनी होती हैं तो हमें बेसिक इसकी नॉलेज हमारे पास होना ज़रूरी हो जाता है, हमें सेट्स के बारे में चीज़ें पता होनी ज़रूरी हो जाती है, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कहता है, हमने ये देख लिया कि जब हमें रिलेशन समझना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि सेट्स क्या होते हैं। जब फंक्शन समझना है तो भी आपको पता होना चाहिए कि सेट्स होते क्या है, सेट्स का क्या यूज़ होता है। जब सेट्स की नॉलेज होगी तभी आप फंक्शन को समझ पाएंगे। अगर आपको सेट्स नहीं पता तो ये तो गारंटी है कि आप फंक्शन को समझ ही नहीं सकते, ठीक है बच्चा। और अदर टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, ज्योमेट्री हो गई, आपका सीक्वेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। आप जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको सेट्स के बारे में कन्फ्यूज़न है, अगर आपको इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होता है सेट्स के टॉपिक में, तो आप देखेंगे कि जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वहाँ पर भी कन्फ्यूज़न मिलेगा, आपको वहाँ पे भी कन्फ्यूज़न होगा, आपको वहाँ भी क्लैरिटी नहीं आएगी। तो आपको अगर मैथ्स को अच्छे से समझना है, अदर टॉपिक्स जो अदर इंटरलिंक्ड जो इससे टॉपिक्स हैं, अगर वो चीज़ें समझनी है तो आपको किसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी हो जाता है बच्चा, आपको पता होना चाहिए कि भाई सेट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो ये बात तो हो गई, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया और हमने ये देख लिया कि ये जो सेट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं एक फंडामेंटल पार्ट बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या कि भाई अगर इसके बिना हम आगे के जो अदर टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से नहीं समझ सकते। अगर हमें रिलेशन, फंक्शन, ये सारी चीज़ें अगर हमें समझनी है तो हमें सेट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है बेटा। इतना बात समझ में आ गई। चलो उसके बाद हम बात करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे सेट्स और उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि भाई सेट्स और उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम बात करेंगे कि क्या चीज़ होती है सेट्स एंड इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से की जाती है, हमें किस तरीके के सिंबल्स को यूज़ करना पड़ता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है बच्चा। चलिए देखो, इस पे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ आपके डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखती हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे, उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कलेक्शन की। बच्चा कलेक्शन क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा आपकी डेली लाइफ में कुछ कलेक्शंस के एग्जांपल होते हैं बच्चा। कैसे एग्जांपल, मान लीजिए अ पैक ऑफ कार्ड्स, जो ताश के पत्ते होते हैं, ठीक है। आपने वो देखा होगा, एक पैकेट होता है उसके अंदर 52 जो 52 कार्ड्स होते हैं वो रखे हुए होते हैं। तो वो क्या है, एक कलेक्शन है। वो किसका कलेक्शन है, जो ये पत्ते होते हैं, कार्ड्स होते हैं, उसका कलेक्शन होता है, ठीक है। आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं बेटा, आपने वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ देखी। भीड़ को क्या बोलते हैं हम, क्राउड बोलते हैं। तो आपने वहाँ पे क्या देखा, आपने पीपल्स का एक क्राउड देखा। तो वो क्या हुआ, वो भी एक तरीके का क्या हुआ, कलेक्शन हो गया लोगों का। एक बहुत बड़ी अगर भीड़ है तो वहाँ भीड़ पे आपको बहुत सारे पीपल्स एंड लोग दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, वो एक क्राउड इकट्ठा जो हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, ये भी एक क्या है, कलेक्शन है। ये क्या है बच्चा, एक कलेक्शन है। जो ये कार्ड होते हैं, ये जो ताश के पत्ते होते हैं, ये भी क्या है, ये भी एक कलेक्शन ही है। मैं यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कलेक्शन के। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए एक क्रिकेट टीम होती है, उस टीम के अंदर कितने मेंबर होते हैं, हम बोलेंगे जो प्लेयर्स होते हैं वो 11 प्लेयर्स होते हैं, है ना। यही बोलते हैं कि 11 प्लेयर जो हैं वो खेलने आते हैं, है ना, यही तो होता है।
तो ये जो टीम हो गई, एक जो क्रिकेट की टीम हो गई, वो क्या है, अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स ही तो है। उस टीम को किसे बोला जाता है, टीम। टीम उसी को तो बोला जाता है जो उसके अंदर प्लेयर्स होते हैं। तो ये क्या हुआ, दिस इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्शन। तो मैंने आपको ये बात बताई कि भैया सबसे पहले क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो डेली लाइफ में हमें कलेक्शन देखने को मिलते हैं वो क्या है, वो भाई यही हो गया कि जैसे ताश के पत्ते हो गए, दिस इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्शन। जो हम आसपास भीड़ देखते हैं वो भी क्या है, एक कलेक्शन ही है ना। और जो टीम के प्लेयर्स होते हैं, टीम जो होती है वो भी क्या है, एक कलेक्शन का ही एग्जाम्पल है। अब हम ये देखते हैं, इसी कलेक्शन को हम लेके आते हैं हमारे मैथ्स के अंदर। ठीक है बच्चा। अब उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या मैथमेटिक्स में भी कलेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए मैं नेचुरल नंबर्स, आपको याद होगा आपने 6th 7th 8th क्लास में इन सब नंबर्स के बारे में बात करी है, आपने अपनी 10th क्लास के अंदर भी नंबर्स के बारे में बात करी है। ठीक है, तो ये बताओ मुझे कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। तो आप बोलोगे मैम कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो शुरू तो 1 से होते हैं और आगे एक्सटेंड होते जाते हैं, एंड एक्सटेंड होते होते कहाँ तक, मतलब थाउजेंड बोल रही हूँ, सॉरी, इन्फिनिटी तक। हमें लास्ट नंबर नहीं पता कि लास्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, हमें लास्ट नंबर के बारे में नहीं पता होता, बट हमें ये बहुत अच्छे से पता होता है कि जो ये, सॉरी बच्चा, ये नेशनल नहीं है, नेचुरल नंबर है, सॉरी माय फॉल्ट, दिस इज़ नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं हमारा 1 से, एंड कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, जिसका कोई एंड नहीं होता, वहाँ तक जाता है। ठीक, ये बात हो गई। तो आप अगर देखेंगे तो ये जो है भाई, ये भी तो क्या है, एक तरह से नंबर्स का कलेक्शन ही तो है। ये सब क्या है, नंबर्स का कलेक्शन ही तो है। मतलब इस कलेक्शन में आप क्या लिख रहे हैं कि 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये चलता जा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये भी तो एक कलेक्शन का ही एग्जाम्पल हो गया हमारे मैथ्स के अंदर। अच्छा, मान लीजिए आपके होल नंबर क्या होते हैं, ये बताओ सबसे पहले। फिर हम देखेंगे कि क्या होल नंबर भी एक कलेक्शन का एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप देखते हैं कि जो होल नंबर्स होते हैं, दीज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एक्सटेंड करते जाते हैं, एंड लास्ट कहाँ तक होता है, ये इन्फिनिटी तक होता है। तो ये जो है होल नंबर, ये भी तो नंबर्स का कलेक्शन ही है, इसके अंदर भी तो बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक कलेक्शन का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ आपको रियल नंबर्स, तो ये बताओ कि जो ये रियल नंबर्स होते हैं, क्या ये नंबर्स भी आपका कलेक्शन होते हैं, ये बताइए मुझे। क्या ये जो रियल नंबर्स हैं ये भी नंबर्स का कलेक्शन है? तो हाँ जी है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि रियल नंबर्स के अंदर 2 तरीके के नंबर्स आते हैं। एक नंबर होता है हमारा रैशनल नंबर, ठीक है, और एक जो नंबर होता है वो होता है हमारा इर्रेशनल नंबर, है ना। यही चीज़ होती है ना, जब हम इन दोनों नंबर्स को मिला देते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं, हमें मिल जाते हैं यहाँ पे रियल नंबर्स मिल जाते हैं। देन हम ये भी तो बोल सकते हैं रियल नंबर्स जो है इज़ अ कलेक्शन ऑफ द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। जब ये दोनों नंबर्स मिल रहे हैं तो कौन से नंबर्स बना रहे हैं ये बच्चा, ये बना रहे हैं आपके रियल नंबर्स बना रहे हैं। तो रियल नंबर्स जो है वो भी तो एक कलेक्शन हो गया। मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ 1/2 3/4 ये रैशनल नंबर लिख दिए, साथ में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, √2 लिख दिया, पाई लिख दिया, इर्रेशनल नंबर्स लिख दिए। तो ये क्या हो रहा है, ये भी तो एक कलेक्शन ही हो रहा है। तो मैथमेटिक्स के अंदर ये इस तरीके का कलेक्शन हो गया जहाँ नंबर्स का कलेक्शन हो रहा है ना। ये क्या है, एक कलेक्शन हो रहा है। जब हमने डेली लाइफ के एग्जाम्पल देखे तो यहाँ पर भी हमने देखा कि कार्ड का भी एक कलेक्शन होता है। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं वो भी एक कलेक्शन का ही एग्जाम्पल है। जो एक क्रिकेट टीम होती है उसके अंदर जो प्लेयर्स होते हैं वो भी एक कलेक्शन का ही एग्जाम्पल होता है। और सोचो बच्चा, और मैथमेटिक्स के अंदर क्या एग्जाम्पल हो सकता है कलेक्शन का। देखिए, अब तक मैंने यहाँ पे आपको नंबर्स के बारे में बताया कि नेचुरल नंबर्स का ये कलेक्शन है बच्चे, और होल नंबर्स का जो है वो ये कलेक्शन है। अब अगर मैं आपको बोलूँ मुझे ये बताइए, आपको बताना है ऑड नेचुरल नंबर्स। आपको क्या बताना है बेटा, मुझे आपको बताना है ऑड नेचुरल नंबर्स जो क्या हो आपके, जो कम हो, लेस देन हो किससे, 10 से,
जो क्या हो, लेस देन हो बच्चा 10 से। तो आपको ये बात तो पता है कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। और हमें बताना क्या है, ऑड बताना है। सबसे पहले क्या करूँगी, मैं नेचुरल नंबर्स लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। और कहाँ तक लिखने हैं हमें, लेस देन 10, 10 से छोटा लिखना है। 10 से छोटा लिखना है तो मैं 9 तक रोक दूँगी। बट मुझे लिखने कैसे हैं, ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो ऑड नंबर्स बेटा क्या होते हैं, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किससे डिवाइड नहीं होते हैं बच्चा, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो क्या 1 2 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं। तो जब मुझे ऑड नंबर लिखने होंगे तो ये वाले नंबर्स जो हैं हमारे क्या हैं, ऑड है, जो मैंने सर्कल करे हैं। तो ये क्या बना, ये एक कलेक्शन बना, ये भी आपका एक कलेक्शन बन गया जिसमें क्या है आपका 1 3 5 7 9। दिस इज़ ऑल्सो एन कलेक्शन, इसे भी तो हम कलेक्शन ही बोल सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये एक कलेक्शन का आपका एग्जाम्पल हो गया। मान लीजिए मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर द रिवर्स ऑफ इंडिया। मैंने आपसे पूछा कि बच्चा मुझे ये बताइए रिवर्स ऑफ इंडिया कौन कौन सी हैं। तो आपने मुझे आंसर क्या दिया कि मैम रिवर ऑफ इंडिया में क्या है, आपका गंगा रिवर है हमारे पास, हमारे इंडिया में। एक यमुना जो रिवर है वो हमारे इंडिया में है। जो कृष्णा नदी है वो हमारी इंडिया की है। कृष्णा के अलावा और कौन सी है बच्चा, गोदावरी जो है वो भी हमारे इंडिया की नदी है ना। ये सब क्या है, हमारे इंडियन रिवर्स हैं, है ना। यही चीज़ हो गई। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है द रिवर ऑफ इंडिया, तो आपको ये पता होगा ना कि इसके अंदर आप कौन कौन सी रिवर लिखोगे, और भी रिवर्स होंगी। ऐसा थोड़ी है कि बस यही 4 रिवर्स हैं। तो ये क्या है, रिवर्स ऑफ इंडिया जो है ये भी तो बेटा हमारा एक कलेक्शन ही हो गया। कलेक्शन किसका हो गया, उन नदियों का कलेक्शन हो गया जो कहाँ बहती हैं, हमारे इंडिया में बहती हैं, है ना। दिस इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्शन। ठीक है बेटा। अगर मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो आप वॉवल्स होते हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसके अंदर जो हमारे वॉवल्स होंगे, मैंने क्या बोला, जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके अंदर जो हमारे वॉवल्स होते हैं, कौन कौन सा, ए ई आई ओ यू। ठीक है बच्चे, ये जो हमारे वोवल्स हैं यही बोले जाते हैं। आप बताइए मुझे, क्या इन वोवल्स के अलावा और भी ऐसा कोई वोवल है जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आता है? तो आप क्या बोलेंगे, नहीं मैम, जो हमारे वोवल्स होते हैं वो यही होते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि ये जो वोवल्स है दिस इज़ आल्सो ए कलेक्शन। ये क्या है भाई, ये वोवल्स का कलेक्शन है। ये क्या है बच्चे, ये आपका रिवर्स का कलेक्शन है। ये क्या है आपका, ये आपके ऑड नेचुरल नंबर्स जो 10 से कम है उसका कलेक्शन है। तो ये सब क्या हो गए, आपके कलेक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए। और देख लेते हैं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो ये बताइए मुझे कि प्राइम फैक्टर्स बताने हैं मुझे। क्या बताना है बेटा, प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। किसके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं भाई, आपको प्राइम फैक्टर बताने हैं। किसके, आपको बताने हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। क्या बोला मैंने बोल दिया यहाँ पे 200। जो 200 एक नंबर होता है उसके क्या बताने हैं, आपको प्राइम फैक्टर बताने हैं। तो प्राइम फैक्टर बेटा हम कैसे निकालते हैं, हम इसका सिंपल एलसीएम ले लेते हैं और हमें प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं। जब 200 का मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये क्या बना, 2, इसको डिवाइड करा ये इतना आ गया। उसके बाद 2 से डिवाइड करा ये क्या आएगा, यहाँ पर 50 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करा ये 25 आएगा। अगेन मैंने 5 से डिवाइड करा, यहाँ 5 आया। देन 5 को मैंने अगेन डिवाइड करा तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया, हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो 200 का जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो क्या हो गए, यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 200 हम क्या बोलेंगे, देखो इसको लिखते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स ये होते हैं हमारे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 2 5 5 और क्या हो गया, 1 हो गया। 1 तो कोई होगा नहीं, तो इसमें से क्या कह सकते हैं हम कि ये तो 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये 2 हो गया और एक क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये क्या बन रहा है बच्चा, ये भी तो आपका एक कलेक्शन ही बन गया। ये क्या बन गया आपका, ये कलेक्शन बन गया। तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि ये जो हमारा चैप्टर सेट्स है, जो हमारा चैप्टर क्या है,
सेट्स जो हमारा एक चैप्टर है, ये हमारा एक फंडामेंटल पार्ट होता है मैथमेटिक्स का। अगर हमें हायर मैथ्स पढ़ना होता है तो हमें सेट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम हायर लेवल पे भी नहीं जाते हैं, अगर हम सिर्फ क्लास 11th एंड क्लास 12th की बात करते हैं, तो जैसे हमारे टॉपिक हो गए रिलेशन, फंक्शन, ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, तो इन सब को समझने के लिए भी हमें सेट्स के बारे में नॉलेज होना बहुत क्या होता है बच्चा, ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, अभी हम सेट्स के ऊपर नहीं आए हैं, हमने यहाँ पर सेकंड पोर्शन ये देखा कि भाई सेट्स और उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमें बात करनी थी। बट सेट्स और उसकी रिप्रेजेंटेशन को समझने से पहले हमें कलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कलेक्शन होता क्या है। हमने फिर कलेक्शन के डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखे। फॉर एन एग्जांपल हमने फर्स्ट ये देखा कि हमने एक कार्ड, जो कार्ड का पैक होता है वो भी एक कलेक्शन का ही एग्जांपल है हमारा। जो क्राउड होता है, जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है बाहर, वो भी हमारा एक कलेक्शन का एग्जाम्पल है। जो टीम होती है जिसके अंदर कितने प्लेयर्स है बच्चा, 11 प्लेयर्स हो सकते हैं। कोई और टीम है जिसके अंदर 15 प्लेयर्स भी हो सकते हैं। तो टीम जो होती है वो भी क्या होती है, एक ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट की टीम हो, आपकी हॉकी की भी टीम हो सकती है ना बेटा। आपकी जो कबड्डी की टीम होती है, दैट इज़ एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्शन। जो आपकी कबड्डी की टीम हो जाएगी आपकी, है ना, जो भी टीम्स होती हैं वो क्या है, प्लेयर्स का कलेक्शन ही तो है। तो हमने ये एग्जांपल्स देखे जो हमारे किससे रिलेटेड थे, डेली लाइफ से। ठीक है बच्चा, उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे विच आर रिलेटेड टू आवर मैथ सब्जेक्ट्स। तो मैंने आपको बताया कि जैसे नेचुरल नंबर्स होता है, वी ऑलरेडी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स विद 1, जो किससे शुरू होता है, आपके 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका हमें एंड नहीं पता होता। हमें जस्ट क्या पता है, उसकी स्टार्टिंग पता है कि 1 से स्टार्ट होना है, बट वी डोंट नो व्हाट इज़ द लास्ट नंबर ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स, राइट। ठीक है, तो ये जो नेचुरल नंबर्स है, दिस इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ आर कलेक्शन। जो ये भी तो क्या है, एक तरह से नंबर्स का कलेक्शन ही तो है बच्चे। फिर हमने नेक्स्ट देखा होल नंबर। होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स विद 0। अब 0 से शुरू हुआ ये और आगे क्या हुआ, चलता हुआ चला गया, कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक का, इन्फिनिटी तक गया। हमें यहाँ पे नहीं पता व्हाट इज़ द लास्ट नंबर, राइट। तो ये क्या हुआ, ये भी एक नंबर्स का ही कलेक्शन हो गया। देन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इंक्लूडेड रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर रैशनल नंबर भी आता है हमारा और इरेशनल नंबर भी आता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया 1/2, 3/4, √2 और पाई। तो ये क्या है, ये भी एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो गया। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्शन। ठीक है बच्चा, ओके। उसके बाद हमने कुछ अदर एग्जांपल्स लिए, जैसे कि हमने एक लिया, ऐसे हमें एक सीरीज़ लिखनी है नंबर्स की, ऑड नेचुरल नंबर्स की, जो क्या हो 10 से कम हो। तो हमने इसका आंसर निकाला, ये आया, तो ये भी एक नंबर्स का कलेक्शन हो गया। अब हमने एग्जांपल नंबर्स से हट के कुछ अलग लिया, जिसके अंदर हमने बात करी द रिवर्स ऑफ इंडिया, जो नदियाँ हमारे इंडिया में बहती हैं। तो यहाँ पे कुछ नदियों के नाम मैंने लिख दिए, ठीक है, और कुछ और नदियाँ होती हैं उसके नाम आप लिख दीजिएगा। तो वो क्या बन रहा है, वो आपका एक कलेक्शन बन रहा है बेटा। वो क्या बन रहा है, आपका कलेक्शन बन रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, जो A to Z हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, उसके अंदर कुछ वॉवल्स होते हैं। बट ये जो वॉवल्स है ये कुछ लिमिटेड ही है ना, ये जो मैंने यहाँ पे वॉवल्स लिखे हैं बस यही वॉवल्स होते हैं, इसके अलावा तो और कोई वॉवल होता नहीं है ना। तो ये क्या होगा, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्शन। तो हमने आज की वीडियो में सिर्फ 2 बातें करी। हमने पहला क्या जाना बच्चा, हमने पहला जाना सेट्स के बारे में, सेट्स का इंट्रोडक्शन देखा कि हमें सेट्स क्यों पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक हमें नहीं समझ आएंगे विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ सेट्स टॉपिक, ठीक है, वो देख लिया। उसके बाद हमने बात कर ली किसके बारे में, कलेक्शन के बारे में हमने बात कर ली। तो 2 चीज़ें आज हमने जान ली, ठीक। अभी सिर्फ हमने इंट्रो देखा है और कलेक्शन देखा है, अभी हम पहुँचे नहीं हैं कि सेट्स होता क्या है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे कि सेट्स होते क्या हैं, सेट्स के अंदर हमें कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करने चाहिए, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है,
जब आपको समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे कलेक्शन की बात क्यों की, एक्चुअल में सेट्स की जब हम डेफिनेशन देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि कलेक्शन की नॉलेज होना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चा, तो ये सब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास अपनी फैमिली का ध्यान रखिए आप, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इफ़ यू लाइक द सेशन, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन।